ये बाइक मेरे पास आई है, बजाज प्लैटिना एच गियर BS6 की बाइक आई है। और इस बाइक को जैसे मैं चाबी को ऑन किया है, ऑन करने के बाद मीटर में चेक इंजन लाइट शो कर रहा है। अब ये बाइक में प्रॉब्लम क्या हो चुका है, इसका कभी गियर पड़ता है कभी नहीं पड़ता है, कभी बीच में न्यूट्रल हो जाता है। तो जब भी आपके पास इस तरीके से प्रॉब्लम आए तो मैं आपको पहले प्रॉब्लम दिखा देता हूँ। इसका गियर प्रॉपर नहीं काम कर रहा है, तो इसको गियर डालता हूँ मगर ये गियर पड़ नहीं रहा। और जैसे मैं पहिया घुमा के गियर डालता हूँ तभी ये गियर बड़ी मुश्किल में पड़ता है। और मैं बाइक को स्टार्ट करता हूँ, फिर गियर में डाल के दिखाता हूँ और क्लच दबा के पकड़ूंगा, फिर भी इसका पहिया घूमता रहता है। अब ये मेरी गाड़ी गियर में है और क्लच दबा के पकड़ा है, फिर भी इसका पहिया घूम रहा है। तो जब भी आपके पास इस तरीके से प्रॉब्लम आए तो ये प्रॉब्लम कहाँ से हो जाता है, इसका कभी कभी क्लच प्लेट ख़राब हो जाता है या गियर सॉकेट पत्ती होती है वो ख़राब हो जाती है। तो ये मैं क्लच कवर ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले ये ऑयल वाले फिल्टर जो 8 नंबर के नट होते हैं, ये तीनों नट ओपन कर लेते हैं। तो मैं तीनों नट ओपन कर लिया है। ये क्लच केबल निकाल लेते हैं, निकालने के बाद ये मेरे सभी नट ओपन कर लिया है। अब ये क्लच कवर मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये इस क्लच कवर को ओपन करने से पहले ये अभी मेरा 2 नट खोलना है नीचे के 12 नंबर के, तभी मेरा क्लच कवर निकलेगा। तो मैं ये ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद फिर खोल लेता हूँ। तो ये मैं क्लच कवर ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद ये मेरा क्लच कटोरा है, इसी के अंदर मेरा क्लच प्लेटें फिटिंग है। तो ये मैं पूरा ओपन कर लेता हूँ। 10 नंबर के नट 4 नट होते हैं, ये चारों नट बराबर बराबर साइड खोलना है। अगर एक तरफ ज़्यादा खोलोगे एक तरफ कम खोलोगे तो ये फिर प्लेट टूट जाती है। तो मैं ये पूरा क्लच कवर निकाल लिया है। निकालने के बाद ये गियर सॉकेट और ये जो नट होता है ये उल्टा चूड़ी का होता है। इसमें बीच में ये निशान बना होता है, तो ये समझ लेना है ये उल्टा खुलेगा। तो ये सभी चीज़ों को ध्यान देना है। अब ये मैं गियर पत्ती जो होती है, जो इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद फिर अच्छे से चेकआउट करते हैं। मेरी स्प्रिंग कभी कभी क्रैक हो जाती है, वो उसके क्रैक हो जाने के कारण भी गियर सही से नहीं पड़ता। तो ये मुझे प्रॉब्लम अब मिल चुका है। अब इसमें ये जो गियर पत्ती होती है, ये गियर पत्ती में प्रॉब्लम है। ये ख़राब हो जाने के कारण मेरा सही से गियर नहीं पड़ रहा था, कभी पड़ता था कभी नहीं पड़ता था। तो जब भी आपके पास इस तरीके से प्रॉब्लम आए तो ये चेकआउट करना है अच्छे से, क्योंकि इसमें ये जो छोटी वायरिंग होती है इसमें बहुत ज़्यादा प्ले, ऊपर नीचे भी प्ले है, साइड प्ले, और इसी के मारे मेरा गियर सही से पड़ नहीं रहा था। तो ये सभी चीज़ों को चेकआउट करना है। इसकी स्प्रिंग वगैरह में सब चीज़ चेकआउट कर लिया है। तो इसमें मैं दूसरी गियर पत्ती डाल देता हूँ। गियर पत्ती डालने के बाद मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इसमें मैं ये नई मेरी गियर पत्ती है, ये नई वाली है और ये पुरानी वाली है। इसमें प्ले बहुत ज़्यादा है। आपको मैं इसको दिखा देता हूँ। इसका प्ले ऊपर नीचे और साइड प्ले बहुत ज़्यादा है, और ये मेरी नई वाली है तो इसमें प्ले नहीं है। तो इसको मैं फिटिंग कर लेता हूँ। फिटिंग करने के बाद फिर आपको दिखाते हैं मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होती है कि नहीं। तो ये जो पुरानी प्लैटिना गाड़ी की है और ये मेरी नई वाली है, और इसका मैच कर लेना है। इसका साइज बराबर होना चाहिए तभी ये प्रॉपर काम करेगा। तो इसका साइज बराबर है, मगर इसका जो
गेयर सॉकेट का ये फिटिंग कर लेते हैं और ये स्प्रिंग वगैरह सब अच्छे से चेक आउट कर लेना है। तो ये मैं अच्छे से फिटिंग कर देता हूँ। जैसे खोलना है उसी तरीके से अच्छे से अटैच कर देना है। तो मैं अच्छे से इसको अटैच कर दिया है गेयर सॉकेट को। अब इसकी गेयर पत्ती को फिटिंग करते हैं। जो मेरी ये गेयर पत्ती होती है और इसकी होल चौड़ा करवा लेना है। तो ये इसका होल बहुत छोटा था तो इसका मैं होल चौड़ा करवा लिया है, क्योंकि जो पुराना गेयर सॉकेट की पत्ती होती है उसका होल चौड़ा था। तो उसी साइज का चौड़ा करवा के उसी तरीके से सभी चीज़ों को अच्छे से फिटिंग कर देना है। तो मैं ये 10 नंबर का नट अच्छे से टाइट कर देता हूँ और उसमें अटैच करने के बाद ये गैस पत्ती उसी में अटैच कर देना है, खाँचे में। तो मैं इस खाँचे में अटैच कर दिया है। अब ये क्लच का टोरा लगा देते हैं। तो जब भी खोलें तो ये खोलते समय ध्यान देना है कौन चीज़ कहाँ फिटिंग है, उसी तरीके से फिटिंग कर देना है। और इसमें कोई बड़ा काम नहीं होता है, खोलते समय केवल ध्यान देना है आपको। तो ये मैं सभी चीज़ों को फिटिंग कर दिया है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो ये 10 नंबर के नट बराबर साइड टाइट करना है। अगर एक तरफ ज़्यादा टाइट करोगे, एक तरफ कम टाइट करोगे तो ये जो ऊपर की प्लेट होती है इसकी स्प्रिंग हार्ड हो जाती है, तो ये प्लेट टूट जाती है। तो जब भी टाइट करें तो बराबर साइड टाइट करना है। मेरी बात समझने की कोशिश करें। तो अब मैं ये क्लच कवर लगा देता हूँ। क्लच कवर लगाने के बाद फिर आपको दिखाते हैं मेरा गियर प्रॉपर सही से पड़ता है कि नहीं, जो मेरी प्रॉब्लम है वो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी कि नहीं। तो मेरा ये गियर डालता हूँ तो ये गियर मेरा अब प्रॉपर पड़ रहा है। तो मैं इसका क्लच कवर फिटिंग करने के बाद फिर आपको गियर डाल के दिखाते हैं। तो मैं इसको फिटिंग कर दिया है। अब गियर डाल के दिखाते हैं कि गियर मेरा प्रॉपर सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो मैं गियर डालता हूँ। जैसे गियर डालता हूँ अब मेरा गियर प्रॉपर पड़ रहा है और पहले गियर सही से पड़ नहीं रहा था। तो जब भी आपके पास इस तरीके से प्रॉब्लम आए तो ये चेक आउट करना है।